ओम शांति। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा शिव और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के जो विजन रहा है उसको साकार करने के लिए आज का यह आयोजन आध्यात्मिक जागृति के द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंचासीन सभी महानुभावों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज बैतूल की यह पुण्य धरा एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता, आदिवासी उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण के दिव्य संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का यह सम्मेलन उसी विरासत को एक नई दिशा प्रदान करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा की शुभ कार्य की शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं। अब मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए सामने आएंगे और उसके साथ साथ मंचासीन सभी महानुभावों का भी आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान सहयोग सकारात्मक ऊर्जा का हमारे राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, सभी से निवेदन विद्यार्थियों से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। समूह सोमाया ज्योतिर्गमय हमें अज्ञान की अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा इस दीप की लूट से मिलती है और एक नई विकास गाथा की ओर बैतूल मध्य प्रदेश की पहचान को एक नए आकार देने के लिए शांति के पथ पर अग्रसर करते हुए हमारे परंपरा को सहेजने के लिए जो प्रेरणा पूर्ण है, इसके लिए दीपक हम सबके बीच है। तो जलता हुआ प्रज्वलित दीपक है बैतूल के एनलार्ज का, ये दीपक है बैतूल के आदिवासी विकास का, ये प्रज्वलित दीपक है पूरे विश्व में अमन, सुख, चैन के शांति का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हम सबके बीच राजयोगिनी के मंजू दीदी जी है, जो इस बैतूल के निर्देशिका है, डायरेक्टर है और आपके मन में जो उद्गार है महामहिम को बुलाने के निमित्त बनी, आपका मन में जो उद्गार है इस स्वागत भाषण के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी जी। ओम शांति। नव सृष्टि के सृजनहार, भारत भाग्य विधाता, निराकार परमपिता परमात्मा शिव के इतनी सुंदर विशाल सभा कहें, दिव्य सभा कहें, महासम्मेलन कहें, मैं सर्वप्रथम उस परमात्मा शिव का आवाहन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमें ये बुद्धि दी जो आज इस आयोजन को हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले
मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था। दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सब के सामने साकार हो रहा है। और मैं विशेष भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपको जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, ऐसी शख्सियत जिसके लिए कहें कि भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद पर विराजमान भारतीय नारी का गौरव विश्व पटल पर अंकित करने वाली, ईश्वरीय वरदानों व शक्तियों से पलने वाली, आदिवासी समाज के लिए श्री और समृद्धि की मणि, सभ्यता पूर्वक सादगी व बौद्धिकता पराकाष्ठा के संतुलन की अद्भुत मिसाल, भारत कल्याण व विश्व कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत, सदा निश्चिंत, निडर, निर्भय और शिव बाबा की अति प्रिय संतान, हमारी आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से, दिल की भावनाओं से अखंड भारत के केंद्र बिंदु सकुड़ा अंचल में बसे बैतूल की पावन भूमि में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है और साथ साथ वंदन है। अगले क्रम में मैं हमारे बीच में पधारे हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय भ्राता मंगू जी भाई पटेल जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी अध्यक्षता में यह महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। भाई साहब, आपका स्वागत है। इसी स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति विभाग श्री दुर्गादास विखे जी, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहूंगी। आप हमारे सदा सहयोगी बन के रहे हैं, आपका भाई साहब स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भ्राता नरेंद्र शिवाजी पटेल भाई साहब, आपका भी दिल से स्वागत है, स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ उड़ीसा से पधारे हुए हमारे डॉक्टर नथमल भाई जी का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की अंदर और बाहर की सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह बड़ी खूबसूरती से किया। आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी रहे हैं। भाई जी, आपका स्वागत है और दिल से स्वागत करूंगी मैं हमारी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी लीना बहन, जो कि माउंट आबू से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप 1 जून से हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम को आपने ये साकार रूप में प्रैक्टिकल में लेकर के आया है, आपका वंदन है। साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे शैलजा दीदी जी का, जो कि हमारे भोपाल सब जोन की आप इंचार्ज हैं। पिछले 52 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवाओं में रत हैं। आप एक कुशल प्रेरक वक्ता भी हैं और प्रशासनिक सेवा प्रभाग की क्षेत्रीय अध्यक्ष है। दीदी जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ मैं विशेष रूप से आज स्वागत करना चाहूंगी हमारे सभी भाई बहनों का, जो इस मंच के सामने उपस्थित हैं, जिनमें विशेष हमारे आदिवासी भाई बहनें और साथ साथ हमारे शहर के गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार बंधु और साथ साथ जो भी देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू दीदी जी। माननीय जो हम सबके बीच उपस्थित है और हमें बहुत ही सुंदर सुखद अवसर मिला है जनजाति संस्कृति से उन्हें रूबरू कराने की। वाद्य यंत्रों की बात करें या उनके जीवन शैली की
इतने सुंदर गीत संगीत से पिरोया हुआ यहाँ के परंपरा और यहाँ के लोक कलाएं सदियों से हमारे जनजाति भाई बहनों इसे सहजते संवारते हुए आए हैं। आपके स्वागत में ये स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं श्री अनहद कला संगीत महाविद्यालय के छात्राएं। स्वागत नृत्य। कलाकार के लिए जोरदार तालियां उनके उत्साहवर्धन के लिए। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत संबर्धना के लिए निवेदन करना चाहूंगी। राजयोगिनी बीके मंजू दीदी जी। उनके स्वागत संबर्धना के लिए प्रशासनिक से निर्मित उत्तरीयों को प्रदान कर रहे हैं। और उनके स्वागत सम्मान में ये मोमेंटो उनको प्रदान किया जा रहा है। और निवेदन करना चाहूंगी राजयोगिनी मंजू दीदी जी हम सबके बीच श्री मंजू
भाई पटेल जी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, उनका भी स्वागत के लिए, स्वागत संबंधना के लिए उनको ये भेंट प्रदान किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी मंजू दीदी जी को, और हम सबके बीच श्री दुर्गा दास के जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका भी हम और मोमेंटो देके स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी, जो भोपाल जोन के क्षेत्रीय निर्देशिका हैं, उनसे निवेदन है कि आज की यह महासम्मेलन निमित्त इस महासम्मेलन का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी। ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मध्य राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री भ्राता उइके जी एवं राज्य मंत्री भ्राता शिवाजी पाटिल जी, साथ ही मंचासीन सभी भाइयों और बहनों, सभा में उपस्थित हमारे केंद्र व राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से आमंत्रित आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तथा प्रदेश से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए भाइयों और बहनों, आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली है। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है। आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सद्भावना की शक्ति। ये शक्तियां हमें आंतरिक रूप से शक्ति संपन्न करती हैं, सशक्त करती हैं। राजयोग ध्यान की हमारी पुरानी परंपरा हमें डर से निडर, अंधविश्वास से मुक्त कराती हैं। जब मन सशक्त बनता है
तो निश्चित है समाज सशक्त बनता है। आध्यात्मिकता हमें अनुभव कराती है हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। आध्यात्मिकता हमें अपने आदि स्वरूप से परिचित कराती है। हमारा आदि स्वरूप देव स्वरूप था और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत मिसाल दिव्य स्वरूप हमारी माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। जंगल की बेटी से राज भवन तक का आपकी जो यात्रा है वो अनेकों को संस्कारों से समृद्धि की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। आज हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। हम अपने आप को आदिवासी या जनजाति समाज ना कहकर मैं तो चाहूंगी हम कहें हम जन कल्याणकारी समाज हैं। उस कल्याणकारी परमात्मा पिता की हम संतान हैं। तो आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम तनाव मुक्त, नशा मुक्त, आत्मनिर्भर ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें विकास भी हो और संस्कृति भी बचे, जिसमें आधुनिकता भी हो और आध्यात्मिकता भी साथ साथ चले। इन्हीं संकल्पों, इन्हीं भावनाओं से आज इस आयोजन को किया गया है। आशा है आप सभी हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलजा दीदी जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हम सबके बीच श्री दुर्गा दास यूके जी, आदिवासी जनजाति राज्य मंत्री भारत सरकार, आप हम सबके बीच हैं। आपसे निवेदन है कि इस महासम्मेलन निमित्त उद्बोधन हम सबके बीच में रखेंगे श्री दुर्गा दास यूके जी। आत्मीय भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि एक बार मातृभूमि के चरणों में जयकारे के 2 पुष्प अर्पित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे जनजाति जिला बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में आज भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति जी का पदार्पण हुआ। आज पूरा ये जनजाति लोकसभा क्षेत्र अत्यंत हर्षित है, प्रसन्न है। और भाइयों बहनों, तालियों के करतल ध्वनि से आप महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में परम श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, मंचासीन है। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रहे सम्मानित श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और बैतूल जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। हमारे बीच में हमारे बैतूल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी। हमारे बीच में हमारे चंद्रशेखर देशमुख जी, श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके जी, सभी हमारे विधायक। हमारे बीच में राजयोगी बहन राजयोगी श्री बी के नथमल जी, बहन राजयोगिनी बी के शैलजा दीदी, राजयोगिनी बी के मंजू दीदी सहित आज के आयोजन में उपस्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के हमारे अधिकारीगण और हमारे सभी जनजाति समाज के और अन्य सभी आत्मवत मित्रवत सभी भाई बहन, भाइयों बहनों, आज हमारे बीच भारत की प्रथम नागरिक
जनजाति समाज की गौरव परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मंचासीन है। आपका आगमन हमारे लिए अपार सम्मान और प्रेरणा का अवसर है। भाइयों बहनों, 1947 को देश आजाद हुआ और 1947 से लगभग 65 वर्षों तक भाइयों बहनों को भी जनजाति समाज को वो प्रतिनिधित्व, वो सम्मान नहीं मिला। किंतु प्रथम बार हमारे बीच की हमारी माता, हमारी बहन सौभाग्यवती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। भाइयों बहनों, आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी है, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं। भाइयों बहनों, हमारे सभी आपका चिंतन सतत हमारे जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए धड़कता है। हम सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदर्श हो। हम तुम्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। आपका नेतृत्व हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। अपने जनजातीय समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और महिला सशक्तिकरण के लिए जो योगदान दिया है, वह देश के विकास में एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में स्थापित हुआ है। आपका सादगीपूर्ण जीवन, उच्च आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि सेवा, कर्तव्य, निष्ठा और त्याग से परिभाषित होता है। भाइयों बहनों, कुछ लोग पद से सुशोभित और सम्मानित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पद छोटा हो जाता है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पद से ऊंचा हो जाता है। ऐसी हमारी आदर्श आदरणीय महामहिम मंचासीन है। हम सभी आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और अधिक प्रेरित करती है। हम आपके कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ देखने की आशा करते हैं। मैं मेरे जनजाति बाहुल्य संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता एवं जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं एवं आपके उज्जवल और यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश, आपसे निवेदन है कि इस महासम्मेलन निमित्त आप अपना उद्बोधन, दिल के उद्गार हम सबके बीच रखेंगे। श्री मंगू भाई पटेल जी, गवर्नर।
ओम शांति। आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण महासम्मेलन बैतूल के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके जी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राष्ट्रीय संयोजक कटक उड़ीसा डॉक्टर बीके नैमल भाई जी, क्षेत्रीय निदेशक भोपाल सब जोन श्री बीके शैलजा जी, संचालित ब्रह्म कुमारी बैतूल क्षेत्र के श्री बीके मंजू दीदी, उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आध्यात्मिक जागरण के पावन प्रकल्प में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित इस दिव्य एवं प्रेरणास्पद आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करते हेतु प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजाति समाज के सशक्तिकरण के विशाल आयोजन के लिए मैं इसे इसलिए विशाल बोलता हूं, यहाँ स्टेज पर देखो तो धूप में सब बैठे हैं, इतने बड़े विशाल संख्या में आयोजित कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक मूल्यों के माध्यम से समाज को उन्नत, संस्कारित और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दिशा में परमात्मा से जुड़ने की दिव्य शिक्षा प्रदान करने की पहल अनुकरणीय है। मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था से करीब करीब 30 साल पुराना संबंध है। मैं जहां गुजरात नवसारी रहता था, अभी भी रहता हूं, अभी तो यहां हूं, मगर हमारे सामने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का संकुल है, वहां गीता दीदी है और हर एक कार्यक्रम में कभी न कभी 2-3 महीने में बुलाती थी, तो मैं अवश्य वहां जाकर राजयोग, ध्यान और मेडिटेशन में भी भाग लेता था। बाद में मैं राजनीतिक में आया, करीब गांधीनगर में धर्मिष्ठा दीदी थी, वो भी कार्यक्रम में मेरे को जब आमंत्रित करती थी, मैं जाता था। विधायक के समान में आपको जानते हैं शिवानी दीदी को भी 2-3 बार उसके संपर्क हुआ। उनका हम जो राजयोग का जो भाषण है वो भी हमने सुना है। यहाँ मैं जब राज्यपाल बन के आया, अभी शैलजा दीदी है, मगर उससे पहले हमारे अवधेश दीदी यहाँ थी, अभी तो हमारे साथ वो नहीं रही, उसका दुख भी है हमको, मगर आज उनके जो कार्य है उनको मैं याद भी करता हूं, क्योंकि जब भी मैं आया तभी करीब 5-6 बार मेरे को वहां कार्यक्रम के लिए बुलाया। मैं अवश्य बिना चूक वहां पहुंचा और सभी दीदियों को मिलकर, भाइयों को मिलकर जो मन को शांति मिलती है, मैंने खुद में अनुभव किया है। राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो मैंने खुद में अनुभव किया है। मैं समझता हूं यहाँ बहुत बड़े नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा।
मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी, तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूं आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ज्ञान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संकुल का बहुत बहुत आभार मानते हुए हमारी राष्ट्रपति महोदया हमारे ये काम में आज जुड़े, उनका भी बार बार आभार मान के मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश। और इस अभियान को विधिवत शुभारंभ कलश और झंडे के द्वारा शुभारंभ करने के लिए मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन करूंगी कि वे सामने आकर इसका शुभारंभ करें। साथ ही मंचासीन अन्य सभी महानुभावों से भी निवेदन है कि वे भी सामने आए। भारत बनाने शांति दूर चले, मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूर चले। जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो पल आप ही चाहें। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, वो मुख्य अभिभाषण हम सबके बीच रखेंगे। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस सुंदर समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र शिवानंद पटेल जी, मंच पे उपस्थित राजयोगी डॉक्टर लथमल जी, राजयोगिनी मंजू जी, राजयोगिनी बीके लीना जी, राजयोगिनी बीके शैला जी, सामने उपस्थित बीके के सभी भाइयों और बहनों, और जिनके उद्देश्य से ये सम्मेलन
आयोजित किया गया है। आदिवासी भाइयों बहनों सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लक्ष्य पर केंद्रित इस महासम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आपके संस्थान ने जो पहल की है उसका इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, हमारे पूरा देश और संपूर्ण समाज के लिए विशेष महत्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महासम्मेलन में भविष्य के लिए ऐसे समग्र कार्य योजना बनेगी जो देश के जनजातीय समाज को राष्ट्रीय प्रगति के प्रमुख भागीदार के रूप में सशक्त करने में सहायक होगी। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो सहित अनेक आधुनिक भारतीय ऋषियों, समाज सुधारकों ने कहा है कि भारत समूचे विश्व को मानवीय और प्रकृति पोषक सर्वांगीण विकास की राह दिखा सकता है। इस दृष्टि से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयास उपयोगी और प्रेरक रहा है। संस्थान ने मातृशक्ति का केंद्र में रखकर अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इस कारण संस्था के विभिन्न संकल्पों में एक समग्र आंतरिक सूचिता है। ये सूचिता कार्य जगत में मानवीय गरिमा और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के रूप में हमेशा विद्यमान रहती है। उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। और धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, और जल कभी दूषित नहीं करते। तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों में
तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरी हुई है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसीलिए लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है। उनको उसी के साथ शामिल, आधुनिकता के साथ शामिल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी में या समता में हम विश्वास करते हैं। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि 100 साल स्वाधीनता के 100 साल पूर्ति हो जाएगा 2047 में। प्रधानमंत्री, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, सामुद्रिक विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ भी तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग लेकर के डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, उनको पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ये राज्य की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पढ़ाई से लेकर से हेल्थ के लेकर से। हम लोगों का जो राज्यपाल महोदय, कल हम लोगों का प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया, और ऐसे बीमारी है वो जनरली आदिवासियों को होता है, उससे कैसे वो मुक्त हो जाए, इसीलिए भी प्रयास चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान। आप मैं जब आ रही थी उस टाइम में 4-5 स्टॉल मैंने देखा, जो आदिवासी भाई बहन ने खेती बहुत सुंदर करते हैं।
प्राकृतिक खेती, विदेशी लोगों के द्वारा हम प्रेरित हो के विदेशी जो पेस्टिसाइड हम लगाते हैं, जमीन को बंजर कर लेते हैं और उसी जमीन से उगा हुआ अनाज हम खाते हैं तो तरह तरह के बीमार होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती के तरफ वो थे, हम सब थे प्राकृतिक खेती, गाय बैल हम लोगों के पास थे। अभी आ गया ट्रैक्टर, सब बेचते और पेस्टिसाइड यूज किए, जमीन बंजर हो गया। आज फिर उसी दिशा में हम लौट रहे हैं। प्राकृतिक खेती करना शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर केवल नहीं, शरीर मन आध्यात्मिकता हर दिशा के लिए अच्छा होता है। प्राकृतिक संप्रदायों से जुड़ा उनकी वो सोच शक्ति है जो सर्व मंगलकारी सोच और कार्यनीति को जीवन के हर आयाम में सामने लाती है आदिवासी समाज। ये बहुत संतोष की बात है कि इस दृष्टि से आपका ये संस्थान जनजातीय समाज के साथ मिलकर लंबे समय से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश के अनेक हिस्सों में कर रहे हैं। भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार कार्यरत प्रत्येक संस्था को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जागरूकता के बल पर सामाजिक दायित्वबोध के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और किसी को कुछ बोलते नहीं अपने प्रॉब्लम। 200-300 साल ब्रिटिशों ने देश को जब शासन किए, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, उनको इसीलिए दूसरों के साथ बातें करना वो पसंद नहीं करते। कहीं वो ऐसे उनके साथ बात किया जाए जो उनका आत्मसम्मान से ठेस पहुंच जाए। इसीलिए अपने प्रॉब्लम किसी को कहते नहीं है। जो भी स्कीमें चल रहा है देश में या राज्य में, वो मेरे गांव पे या मुझे मेरे एरिया को भी दिया जाए, ये बात भी वो बोलते नहीं। वो कहते हैं जो हो रहा है तो हमारे गांव में भी एक दिन होगा, इंतजार करते हैं। धैर्यता उनके पास बहुत है क्योंकि वो शांति से रहना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक जागृति व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कराती है और साथ ही इसे सकारात्मक सोच को जीवन के उच्च आदर्शों के साथ और जोड़ते हैं। देवियों और स्वजनों, तेजी से बदलती दुनिया में आधुनिक टेक्निक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता के इस बात की है कि जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़े, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को भी सुरक्षित रखे। विकास और संस्कृति दोनों का संतुलन ही एक सशक्त एवं समृद्ध समाज का आधार है। सार्थक विकास वो है जो हमारी जड़ों और जीवन मूल्यों से प्रसिद्धि ग्रहण करे तथा उन जड़ों को मजबूत भी बनाए। हम जब ऐसे समग्र दृष्टि से काम करेंगे तो भी समाज में समरसता और समता की प्रबल धारा प्रभावित होगी, तो भी हम समावेशी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस क्षेत्र में पिछले अनेक दशकों से अथक परिश्रम कर रहे हैं। संस्थान ने बितुल एवं आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों के प्रसार,
नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास तथा सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। संस्था ने जनजातीय भाई बहनों में आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान एवं आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में शांति, संतुलन और नई आशा का संचार हुआ है। मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारे समावेश के विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूं तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े होंगे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। Shine.